नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा एस्ट्रोलॉजर वाइल्ड ऑर्डर स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लड़कियों के लिए, नारियों के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए रुद्राक्ष के क्या नियम होते हैं? आज का चर्चा का विषय वस्तु है लड़कियों के लिए, नारियों के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए रुद्राक्ष के क्या नियम होते हैं? क्या पुरुषों के लिए नियम अलग होते हैं, नारियों के लिए नियम अलग होते हैं? ये सवाल जो है शायद काफ़ी लाजमी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो स्त्रियों की शरीर संरचना है, जो बॉडी का कंस्टिट्यूएंट्स जिस प्रकार से है, जिस प्रकार की वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह होते हैं, गर्भाधान होता है, ऊम्स होते हैं, तो नारियां अलग होती हैं क्योंकि वो क्रिएटिव होती हैं, शक्ति की स्रोत है नारी। इसलिए शायद लोगों को लगता है कि क्या नियम हो सकते हैं, क्या अलग नियम होते हैं। पुराने जमाने में माहवारी को, मंथली साइकिल्स को एक हेय दृष्टि से देखा जाता था, मतलब ये मानते थे कि अछूत हो गई। मुझे याद है, छोटा था तो मेरी माँ को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते होंगे, तो मैं तो छोटा था, मुझे समझ में आता नहीं था, तो मेरी माँ कुछ काम नहीं करती थी 5 दिन तक, चुपचाप एक कोने में बैठ जाएगी, अलग रहेगी। और मेरे पिताजी करते थे जो किचन वगैरह काम है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली थी तो इस प्रकार का होता था। और माँ को छूती नहीं थी, तो माँ से पूछता था मैं कि माँ तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो, अलग अलग क्यों हो? तो बोलता है कि एक कौवा है ना, कौवा मेरे सर के ऊपर में बीट कर दिया। तो मैं छोटा था, मैं समझता था होता होगा ऐसा कुछ। जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है, उस समय स्त्रियां जो हैं घर में कुछ चीज़ को छूती नहीं है और अलग बैठ जाती हैं, उनको अछूत माना जाता है। उन्हें छूना या वो किसी को छूना गलत माना जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? लगता तो है कि बहुत दकियानुसी है, गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में कोई सोच सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हों और अब ऑफिस ना जाएं, लोगों से मिले नहीं, घर में काम ना करें? ऐसा संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। पुराने ज़माने में ये जो चीज़ें होती थी, इसको हम नकारात्मक ढंग से, नेगेटिव ढंग से सोचते हैं, देखते हैं और समझते हैं। लेकिन थोड़ी साइंस की बातें करें हम, जब ऑरा की बातें करते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉडी जो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ है, उसकी बात जब करते हैं हम, तो कुछ बातें समझ में आती है। बात यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में औरतों का जो औरिक बॉडी है, ये काफ़ी पोरस हो जाता है, खुल जाता है, उसमें कुछ होल्स हो जाते हैं, खुल जाता है। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्कैंटी हो, कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसी प्रकार से औरा जो आपका है पूरा खुल जाता है। बहुत ज़्यादा स्राव होता है कुछ लेडीज़ को, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में काफ़ी ब्लीडिंग होता है, औरा एकदम खुल जाता है, एकदम ओपन टाइप हो जाता है, वेरी पोरस हो जाता है। मतलब उसमें ये होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी बाहर की है, ये ऑरा को छेद कर, भेद कर उनके पंचभूत शरीर में प्रवेश करने लगती है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकती हैं, हाइपर हो सकती हैं। कई बार कहते हैं कि किसी साया ने पकड़ लिया। साया क्या है? किसी भूत ने पकड़ लिया। भूत क्या है? नेगेटिव एनर्जीज हैं, उसका नाम दिया गया है, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब नाम है। नेगेटिव एनर्जी की बातें हो रही हैं, उसका नाम चाहे एक्स रखें, वाई रखें, क्या फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी है ये। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में, क्योंकि औरा पोरस होती है, तो अंदर घुस के ये पंचभूत शरीर में अलग अलग चक्रा के ऊपर में अधिकार करने का अंदेशा रहता है, भय रहता है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए दूसरों की, जो लोग आसपास होते हैं, जो चीज़ें होती हैं आसपास, मंदिर में भी बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं या चीज़ें होती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट करती रहती है। इसलिए पाबंदियाँ थी कि किसी को ना छुएं, मंदिर ना जाएं, लोगों को ना छुएं, अलग रहें, एकांत में रहें। ये बचाने का तरीका था नारियों को। आप हो सकता है कि ये सोचें कि मैं ये पुराने ज़माने की जो रीति रिवाज है, ये जो रूढ़िवादी बातें हैं, उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, इसमें सपोर्ट करने की, नहीं करने की बात नहीं है, या मेरे सपोर्ट करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो हम एक विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पुराने ज़माने में थी, उसमें कुछ सत्यता छुपी हुई होती है।
पहले ज़माने में था कि आप बाहर से कहीं से आते हैं तो अपने कपड़े उतारेंगे, जूता चप्पल बाहर रखेंगे, आके आप हाथ धोएंगे शुद्धता से, किसी के छुआ हुआ चीज़ नहीं खाएंगे। सभी कुछ हम लोग कर रहे हैं कोरोना टाइम में। अभी ये सभी प्रिवेंटिव मेजर्स है। बाहर से आओ, हाथ धो, कपड़ा बदलो, जूता बाहर रखो, किसी को ना छुओ, बाहर खाना मत खाओ, ये सभी चीज़ें हम कभी कर रहे हैं हम कोरोना से बचने के लिए। तो ये जो पहले चीज़ें हुआ करती थी, इसके पीछे साइंटिफिक कारण हुआ करते थे। लोगों को पता होता था कि जब उसके बारे में, ये जो भूत कहते हैं ना, भूताणु, वायरस, तो ये जो एनर्जीज हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ती हैं, ये जब ये ऑरा पोरस होता है उस समय अंदर घुसने का चांसेस होता है ब्रेक करके। तो इसलिए सब प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन आजकल ये प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं, बाहर निकलती हैं, और न्यूक्लियर फैमिली है, घर में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। किचन में तो जाना ही पड़ेगा खाना बनाने के लिए। पति भी बाहर जाए जैसे है, और पत्नी अकेली घर में खाना नहीं बनाएगी। वो पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो एक बहू नहीं बनाएगी तो दूसरी बहू बना देगी, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता था पहले। आजकल ऐसा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनेगा तो आपकी ये जो औरिक बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। लोग कहते नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर पहनना चाहिए, क्यों यही तो है जो कि बचाता है आपको, इस नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है। जो आपकी पोरस, जो आपकी ऑरिक बॉडी है, उसको प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड क्रिएट करता है आपके चारों तरफ। शील्ड, एक वर्तुल आपकी रक्षा के लिए है रुद्राक्ष। तो आप महिला हैं, आप रुद्राक्ष पहनती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में रुद्राक्ष को जरूर धारण करें, ना निकालें। बात को समझिए, इसके पीछे साइंस, तथ्य को, लॉजिक को समझिए। जो मैं समझाया आपको समझ में आता है तो फॉलो कीजिए, जो समझ में नहीं आता है तो आप स्वतंत्र हैं, जो आप करना चाहे कीजिएगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम में रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, रुद्राक्ष निकालना नहीं चाहिए। ये सवाल बार बार आता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम में स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? एकदम पहनना चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चियाँ 8 साल, 9 साल, 10 साल से रजस्वला हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है। छोटे बच्चों को रुद्राक्ष पहनाइए। स्त्रियों को, बच्चियों का ख्याल रखिए। हम कहते हैं ना कि नारी शक्ति को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारी शक्ति ही सभी शक्ति का स्रोत है। उससे सब ऊर्जा निकलती है। आप, हम जितने पुरुष हैं, सब इसी नारी शक्ति से ही पैदा हुए हैं। तो इस चीज़ को आप समझते हैं तो दूसरों को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में और एक तथ्य लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।